बीजेपी का जो है मध्य प्रदेश में जो सर्वे में बतला रहे हैं 115 से 122 के बीच में, और कांग्रेस का जो उन्होंने बताया है 105 से 115 के बीच में। हर आदमी लाडली बहन योजना के लिए बोले आधा बहुमत उनके साथ है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि आपको बताना है, जो महिला आरक्षण हुआ इसकी अब वहाँ पे गांव-गांव सब एक एक पे इसकी खबर जाएगी। कमलनाथ जी बूढ़े हो गए, कमलनाथ पे इतने मुकदमे हो गए हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि विधानसभा जाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे, क्या होगा। वहाँ सबसे ज़्यादा अगर जादू चल रहा तो मोदी का वहाँ पे है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के बड़ा सर्वे सामने आया है न्यूज़ 24 का, और इस सर्वे ने सभी सवालों के कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी, और इस बार क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सत्ता हथियाने में सफल होगी। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से, और इनसे हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, और इस बार का जो मुद्दा है, जो जनता की पसंद है सीएम के तौर पर, वो कौन। इस सर्वे के मुताबिक हम सबसे पहले सीटें जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में और साथ ही अदर्स के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। देखिए, न्यूज़ 24 का सर्वे हमेशा लगभग सही रहता। मैं उसके पहले आपको क्लियर कर दूं, 2014 में अगर किसी का भी सर्वे सबसे सही रहा तो चाणक्य का और न्यूज़ 24 का। दूसरी आपको बताते हैं, यूपी चुनाव में दोनों बार बीजेपी जो सर्वे रहा न्यूज़ 24 का बिल्कुल सही रहा। इसके अलावा आपको बता दें, जिस समय नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ा था, बंगाल में हुआ था, तो बंगाल पे स्पष्ट रूप से न्यूज़ 24 ने कहा था किसी भी सूरत में 100 सीटें बीजेपी की क्रॉस नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक किया था, कहा था 90। सिर्फ 2 लोगों की भविष्यवाणी थी कि 100 से ऊपर नहीं होगी, एक प्रशांत कुमार की, दूसरी न्यूज़ 24। तो काफ़ी हद तक सर्वे। तीसरी एक चीज़ हम क्लियर कर दें, न्यूज़ 24 पे कोई उस तरह का आरोप भी नहीं लग सकता है जो INDI गठबंधन लगाता, गोदी मीडिया, ऐसा कुछ नहीं। उनका उनसे कोई वास्ता भी नहीं, बल्कि वो कांग्रेस मानसिकता का या कांग्रेस के लोग उसके में डायरेक्टर मालिक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये सर्वे बिल्कुल निष्पक्ष रहता है। और देखिए कितना उन्होंने कांटे का दिखाया है, ऐसा नहीं किसी को बहुत आगे दिखा दिया, बहुत पीछे। अगर ऐसा दिखाते तो फिर ये पक्षपातपूर्ण का माना जाता। बीजेपी का जो है मध्य प्रदेश में जो सर्वे में बतला रहे हैं 115 से 122 के बीच में, और कांग्रेस का जो उन्होंने बताया है 105 से 115 के बीच में। अब आपको बता दें कि अगर इनका मीडियम नंबर निकाल लें तो आपको बताना है 119 आएगा बीजेपी का और कांग्रेस का आएगा 109। तो उससे भी लगभग 10-12 सीटों का बीजेपी लीड कर रही। अब आपको इसके अलावा इन्होंने जो एक सर्वे दिया है उसमें जो सबसे बड़ी, जो इतना माइनर सर्वे इन्होंने दिया है, उसमें क्या इन्होंने कहा है कि अदर्स को 1 से 5। अब अदर्स में जैसे बसपा है, वही वहाँ पे जीतने की संभावना। बसपा बहुत स्पष्ट कह चुकी है, मैं इसलिए लड़ रही हूँ हर सीटें में चूँकि कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगी और न कांग्रेस के साथ मिले करूँ। ये जो लोग भी जीत के आएंगे ये भाजपा समर्थित होंगे निश्चित तौर पे। अब आपको बताना है कि इन्होंने बताया कि 48.1% जो है वो जो हैं वहाँ के लोग जो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो लाडी बहन योजना है, इस पे सबसे ज़्यादा हैवी परसेंटेज है। आधा जनमानस जो है वो इसके फेवर में, आधा जनमानस फेवर में। अब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक आने वाले चुनाव में साबित होने वाला है। बीजेपी के लिए इसलिए मास्टर स्ट्रोक है, कोई भी सर्वे हो रहा तो सबसे पहले वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि भाई उनकी सबसे बढ़िया योजना जो लाडली बहन योजना, हर आदमी लाडली बहन योजना के लिए बोले आधा बहुमत उनके साथ है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि आपको बताना है, जो महिला आरक्षण हुआ इसकी अब वहाँ पे गांव-गांव सब एक एक पे इसकी खबर जाएगी कि महिलाओं को आरक्षण हो गया। अब यहाँ जब चुनाव होगा तो ये चीज़ें प्रचारित होंगी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिला सांसद बनेगी, महिला विधायक बनेगी, आपको 33%। तो गाँव की महिलाओं के अंदर खुशी होगी। दूसरी बात, अब महिला जागरूक हो गई है।
अब महिला मतदान भी करने लगी है, महिलाओं के अंदर एक फीलिंग आएगी कि हमको वो मिलेगा, ऐसे वक्त हम उनको वोट जरूर दें। तो ये भी पोजीशन होगी कि ससुर कुछ समझा रहा होगा, बाप कुछ समझा रहा होगा, हस्बैंड खुद समझा रहा होगा, मगर एक लेडीज़ जाएगी वहाँ पे, जब वो वहाँ पे जाएगी पोलिंग उस पे, तो वो देखेगी और उसी मन ही मन सोचेगी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरी सास और घर वाले सब नाराज़ थे, मेरे पापा भी नाराज़ थे। अब ये एक ऐसी योजना आ जा रही जिसमें 33% आरक्षण मिलेगा, तो चुपचाप बटन वहाँ पे दबा दो, ये उसके अंदर निश्चित आएगी फीलिंग लेडीज़ के अंदर। तो हम आपको बता रहे हैं लेडीज़ का इनको वोट जो है इससे ज़्यादा मिलेगा। अब इन्होंने जो सर्वे दिया है उनके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से ये है कि जो बीजेपी को लेडीज़ का वोट जो है 47.2% मिलेगा और कांग्रेस को 44.3% मिलेगा। अब आप देखिए कि लेडीज़ का जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये परसेंटेज लगभग 15-20% बढ़ेगा। अब आइए मतदान ज़्यादा कौन करेगा? मतदान लेडीज़ ज़्यादा करेगी। दूसरी आपको बता रहे हैं, लेडीज़ का एक बार उतना मजहब के प्रति या जाति के प्रति आस्था नहीं होती है जितना लेडीज़ का क्वालिटी या आदमी की या किसी भी विचारधारा की खूबियों पर होती है। ये भी एक लेडीज़ का वो, यही एक वजह है कि फैक्ट ये भी है कि मुस्लिम समाज जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उसमें 6-7% वोट बीजेपी को मुस्लिम का निश्चित तौर पे पहुंच जाता है। 6-7 बहुत कम मैं ले रहा हूँ। यही पोजीशन होगी कि जो लेडीज़ दूसरी पार्टियों के उनके ससुर कुछ कहेंगे और निश्चित तौर पे वो एक, और दूसरी बात मामा की क्या है कि मामा जगत मामा हो गए वहाँ पे। दूसरा कुछ इनका चौहान जी का है भी, जैसे महिलाओं से मिलना, बड़े कायदे से मिलना, बड़े उससे मिलना। मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में 2 बातें बहुत प्रचारित हैं। मोदी जी जब भी गए हैं तो उन्होंने एक योजना शुरू की गैस वाली, तो उस महिला से पूछा आपका मायका कहाँ है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ की महिलाओं ने इस चीज़ को प्रचारित किया। किसी लेडीज़ से अगर पूछ दे आपका मायका क्या है तो कितनी खुश हो जाएगी, मतलब उनके ससुराल के लिए नहीं। तो लेडीज़ का कहते हैं मायका की बुराई ना करना। मामा ने इस चीज़ को कैश कर लिया है। वहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं, अब सब लोग अभी तक तो मामा कहते हैं, अब माँ कहते हैं और इनका नाम ही हो गया, चौहान नाम से कम जानते हैं मामा। अच्छा, मामा के एक चीज़ और भी है, चौहान से वहाँ पर क्या है, हर लड़के लोग बच्चे जो हैं मजाक भी कर लेते हैं बिल्कुल मामा के तरीके। तो ऐसा घुल मिल गए हैं चौहान, उसकी भी आपको बता रहे चौहान के प्रति लोगों के अंदर नफरत नहीं है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो क्या इस यात्रा का कुछ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए वोटर्स को लुभा पाई है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमेशा जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो हमेशा देखा जाता नेतृत्व कौन कर रहा, नेतृत्व पे चलता। अकबर की और महाराणा की हो चुकी, महाराणा लास्ट तक नेतृत्व कर गए, जीत गए, तो ये देखा जाता लास्ट तक लड़ने वाला को। कांग्रेस के पास हकीकत में अब कोई व्यक्ति नहीं है। पहले माधवराव सिंधिया थे, एक से एक। दिग्विजय सिंह, कुछ भी हो, दिग्विजय सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, 3 बार चीफ मिनिस्टर बना। अब कमलनाथ जी बूढ़े हो गए, कमलनाथ पे इतने मुकदमे हो गए हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि विधानसभा जाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे, क्या होगा। दूसरी बात, कमलनाथ जी को बहुत मानते थे राजीव गांधी, उसकी वजह दूसरी थी। दूसरा माधवराव सिंधिया की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, जो भी है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल मौत आप मान लीजिए। तो वहाँ की पब्लिक, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को कभी भी नंबर 1 पे नहीं मानती रही, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को मानती रही। हकीकत यह है, बुंदेलखंड प्रभाग में, चंबल प्रभाग में, गुना में और भिंड में, इन सब जगह माधवराव की तूती बोलती है। और माधवराव के लड़के ज्योतिरादित्य की, ये बीजेपी में चले गए। आपको बता रहे हैं वहाँ से कांग्रेस सूनी हो गई, विधवा हो गई कांग्रेस। दूसरी मालवा इलाका है, मालवा इलाका। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बताई, इन्होंने इतना माइक्रो सर्वे में सबसे बड़ी जो बात ये बताई है कि मेल की और साथ में आदिवासी को बताई। आदिवासी में वहाँ पे 43% बीजेपी को, कांग्रेस को 42%। और फॉरवर्ड जो क्लास है, सवर्ण, उसमें 52% बीजेपी को
और 35% कांग्रेस को। ओबीसी को 48.3% ओबीसी बीजेपी में और 44% कांग्रेस में। वहीं शेड्यूल कास्ट का जो इन्होंने बताया परसेंटेज, वो बताया लगभग 50% के लगभग शेड्यूल कास्ट, 50%। इसका मतलब जिस दिन बीजेपी को 40% से ज़्यादा किसी भी राज्य में अगर 20% एससी का मिल जाता तो बीजेपी की निश्चित तौर पर सरकार होगी, क्योंकि एससी वोट हकीकत में नहीं। इसके अलावा आपको बताना है मध्य प्रदेश में एक छुपा वोट है, वो है यादव वोट, जो आप सुने सुभाष यादव के बल पे कांग्रेस जीत। इस बार यादव वोट जो है वो बीजेपी में जा रहा। ये एक सबसे बड़ी बात। बैकवर्ड एससी अगर बीजेपी के साथ, हकीकत ये है कि सवर्ण वोट ब्राह्मण ठाकुर बनिया बीजेपी से चाहे जितना नाराज हो, वोट उन्हीं को जाके देता है, एससी नहीं देता है, बैकवर्ड नहीं देता। अगर एससी और बैकवर्ड वोट जहाँ पर भी चला जाता है, बीजेपी की कहीं भी अगर हुकूमत बनी, यूपी में बनी है, तो आप यकीन मानिए कल्याण सिंह की वजह से बनी थी बैकवर्ड, वहाँ पे ये एक फैक्टर हो गया। इसलिए आपको बताना है कि वहाँ बीजेपी की सरकार। दूसरी, मोदी का वहाँ सबसे ज़्यादा अगर जादू चल रहा तो मोदी का वहाँ पे है। इसलिए 2024 में और वहाँ की विधानसभा में बीजेपी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के चैनल ने वैसे पहले भी किया था, तो 100 जो बताया था वो 130 सीटें आएंगी, आप नोट कर लीजिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के और न्यूज़ 24 ने जो सर्वे किया है उसकी एक एक डिटेल्स यहाँ पर अजय पत्रकार जी ने बताई है, और इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि इस सर्वे ने कांग्रेस की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।